नाजरीन स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का खालक, मालक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाली कायनात पर। कलाम बाहू की 31वीं किस्त के साथ मेयर मोहम्मद अमीन एडवोकेट हाजिर खिदमत है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बगदाद शहर दी कीजे निशानी, जिथे उचियां लमियां चीड़ा हूँ, तन मन मेरा पुरजे पुरजे, ज्यों दर्जी दियां लीरां हूँ, इन्ना लीरा दी गल कफनी पाके, मैं रलसा संग फकीरा हूँ, शहर बगदाद दे टुकड़े मंगसा, बाहू करसा मीरा मीरा हूँ। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम है। पहली लाइन में आप फरमाते हैं, बगदाद शहर दी कीजे निशानी, उचियां लमियां चीड़ा हो। लफ्ज़ चीड़ा से फकीर नूर मोहम्मद ने गढ़ बगदाद वाले मुराद लेते हैं कि जहां हबीब शाह हबीबुल्लाह रहते थे और आगाज में सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में हाजिर होते थे। और उनका ख्याल है कि वहाँ चीड़ के बहुत दरख्त थे, लेकिन ये थ्योरी इस लिहाज से दुरुस्त नहीं कि चीड़ का दरख्त खास बुलंदी पर पहाड़ों पर होता है और पंजाब के मैदानी इलाकों में नहीं होता। साहबजादा सुल्तान अल्ताफ अली ने इससे मुराद जख्म करार दिया है। इसे इस्तारा जानकर ये मानी मुराद लेते हैं कि मेरे दिल में खंजर फिराक के गहरे जख्म हैं, जबकि हाफिज मोहम्मद अफजल फकीर चीड़ा से मुराद पगडंडियाँ लेते हैं। मुमताज बलोच साहब ने चीड़ा से मुराद ऊंचे शिमले यानी दस्तार और पगड़ी के सिरे मुराद लिए हैं। बगदाद शहर असल में फ़क्र का शहर है। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस वहाँ है। इससे मुराद ये ली जा सकती है कि बगदाद शहर तक पहुँचने के लिए कई पगडंडियों पर सफ़र करना पड़ता है। यह सफ़र कठिन, मुश्किल और दुश्वार गुजार है। सफ़र की सऊबतों में जिस्म जाँ की कुर्बानी देना पड़ती है, लेकिन मर्दाने हक हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। वो सर पे कफन बांधने के लिए भी तैयार रहते हैं। यानी बगदाद शहर तक पहुंचने के लिए आदमी को दुनियावी काम, कारोबार, मामलात सब कुछ छोड़कर फिर रजू करना पड़ता है। हर चीज़ से अलग और जुदा हो, तरके दुनिया करके इस काबिल होता है कि फकीरों के हमरा चल सके। इससे मुराद ये भी हो सकती है कि इसके बातनी मानी ये हुए कि गौस पाक मीरा मुहिय्यद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचने के लिए दुनियादारी के तमाम मामलात को बालाए ताक रख कर तसव्वुफ की राह पर चलकर, इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ बगदाद से मुराद वलायत भी हो सकती है, यानी हर फकीर को वलायत की मोहर पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से लगती है। जिसको बगदाद से वलायत की मोहर लग जाती है वो हकीकी मोमन बन जाता है, जिस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। फिर दोज़ख की आग पुरस्रात से गुजरने वाले को कहती है, ऐ मोमन जल्दी गुजर जा ताकि तेरे नूर की अजमत मेरी आग को बुझा न दे। हकीकी मोमन दोज़ख की आग बुझा देता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे थे कि इनके घर को आग लग गई। लोगों ने पुकार पुकार कर कहा कि आपके घर को आग लग गई है। लोग आग बुझाते रहे और शोर करते रहे। नमाज से फारग होकर नमाज ज़ैनुल आबिदीन पूछने लगे क्या हुआ, तो लोगों ने बताया कि आपके घर को आग लग गई थी, हम आपको आवाज़ें देते रहे, आपने एक नहीं सुनी। आप फरमाने लगे कि जब तुम मेरे घर की आग बुझा रहे थे मैं दोज़ख की आग बुझा रहा था। दूसरी लाइन में आप फरमाते हैं, तन मन मेरा पुरजे पुरजे, ज्यों दर्जी दियां लीरा हूँ। अपने अमाल और करदार की अक्कासी करते हुए सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, और ये हमारे समझाने की खातिर है। वैसे तो वो बहुत बुलंद पाया वली कामल थे, वो हमें समझाने के लिए कह रहे हैं कि मेरा गुनाहों से तन मन जख्मी जख्मी है, टुकड़े टुकड़े है।
टुकड़ों को दर्जी की लीरों से तशबीह देते हैं। जैसे दर्जी कपड़ा काटता है तो छोटे छोटे कपड़े के पुर्जे, छोटे छोटे टुकड़े जो बच जाते हैं, इससे इस्तारतन इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि दुनियावी ख्वाहिशात ने मेरे ज़ाहरी व बातनी वजूद को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तीसरी लाइन में आप फरमाते हैं, इन्ना लीरा दी गल कफनी पाके रलसा संग फकीरा हूँ, यानी गौस पाक के दर पे ऐसे हाजिर हूँ कि मेरे तन पे कपड़े, मेरा लिबास फटा पुराना हो। पंजाबी में कहते हैं कि लीरो लीर हो, यानी बेसरो सामानी के आलम में जब मैं गौस पाक को आवाज़ दूँ तो असबाब गैबी से मेरी मदद हो। मेरी इस बेसरो सामानी में भी वो मुझे अपने दर से नहीं हटाएंगे। और आखिरी लाइन में आप फरमाते हैं, बगदाद शहर दे टुकड़े मनसा बाहू करसा मीरा मीरा हूँ। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शहर के टुकड़े मांगने, यानी इस दर के फकीर होने को बहुत बड़ी अजमत करार दे रहे हैं कि गो लिबास पुरजे पुरजे है, लेकिन गौस पाक जैसी हस्ती का फकीर होना ये बहुत बड़े अजाज और सादत की बात है। आपकी शख्सियत किरदार साजी की तरबियत गाह है। आप अमामुल फुकरा हैं, महबूब सुबहानी, कुतुब रुबानी, गौसे समदानी, और आप कलमा तैयबा की तशरीह करते और अपने मुरीद की तरबियत साजी यूं करते हैं। आप फरमाते हैं कि तू कुछ भी नहीं, ना ही तेरा इस्लाम सही हुआ है, ना ही तेरा कलमा तैयबा सही हुआ है। जो बुनियाद है, बुनियाद पर ही इमारत तामीर होती है, और ना ही तेरी शहादत तमाम हुई है। ए मुरीद, तू कहता है कि कोई मबूद नहीं बजज़ अल्लाह के, मगर तो झूठ कहता है, क्योंकि मबूदों का एक बहुत बड़ा गिरोह तेरे दिल में मौजूद है। तेरा अपने बादशाह, अपने MNA MPA, अपने अमीर महल्ला से डरना जो तेरे मबूद बने हुए हैं, अपनी कमाई, अपना नफ़ा, अपनी ताकत, अपनी समात, अपनी बसारत और अपनी गिरफ्त पर तेरा एतमाद और भरोसा करना जो तेरे मबूद बने हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने वजूद से इन चीज़ों पर भरोसा रखते हैं, ज़ाहिर ये करते हैं कि हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, लेकिन इनका हक ताला को याद करना महज आदत है, वो भी सिर्फ जुबानों से, ना कि कलूब से। ला इलाहा कुल्ली नफी है, यानी सिवाय अल्लाह के कुछ नहीं, नथिंग। इल्लल्लाह से मुराद ये है कि ये कुल्ली इस बात है कि मबूदियत अल्लाह ही के लिए है, किसी गैर के लिए नहीं। बस जिस वक्त भी तेरे कल्ब में अल्लाह के सिवा किसी शय पर एतमाद किया तो मबूदियत के लिए हक ताला को महसूस करने में तू झूठा बन गया, वही तेरा मबूद बना जिस पर तूने तवक्कल किया। ये था नाजरीन आज का कलाम बाहू। आज की किस्त के साथ इजाज़त दीजिए और आइंदा मुलाकात होगी अगली किस्त में। इजाज़त दीजिए। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, समार्ट टीवी।